हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और संभवतः आज की जो क्लास होगी वो लास्ट होगा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जिन बच्चों को अभी पीडीएफ के नोट्स नहीं मिले हैं या टेस्ट नहीं मिले हैं, उनको जल्दी ही मिल जाएगा और आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज जो क्वेश्चंस ले रहे हैं उनमें कुछ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के भी हैं, कुछ आपके पोटेंशियोमीटर से भी हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ग्रुपिंग ऑफ सेल से। ये सेल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये सेल के टर्मिनल पोटेंशियल, राइट, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, जस्ट हैव अ लुक क्विकली। स्टोरेज बैटरी of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged. Mind it, चार्जिंग हो रही है। यहां पर जब चार्जिंग हो रही होती है तब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हमें पता है और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है, चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? So this is a very simple question, very simple question. ठीक है, क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो बैटरी है जिससे हम चार्ज कर रहे हैं सेल को, उसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये लिया। दिस इज द स्टोरेज बैटरी एट 120 वोल्ट डीसी का। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात जो देखनी है, हमने चार्ज करना है। तो चार्ज हम जब कर रहे हैं, किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि व्हेन वी आर चार्जिंग अ सेल, सपोज वी हैव गॉट अ सेल लाइक दिस, व्हेन वी आर चार्जिंग अ सेल द करंट इज गिवन टू दिस, गिवन टू द सेल, राइट, करंट इज गिवन टू द सेल। सो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट इज गिवन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। कौन करंट सप्लाई कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी जो है ये करंट सप्लाई कर रहा है किसको, इस सेल को। इस सेल की ईएमएफ कितनी है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.5 ओम। ठीक है, अच्छा, ये बात भी हमें समझनी होती है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी कनेक्ट अ रेसिस्टर व्हाइल चार्जिंग अ सेल इन सीरीज। ऑब्वियसली एक सीरीज में एक रेसिस्टर हमने कनेक्ट करा हुआ है, ये रेसिस्टर है, इसकी रेसिस्टेंस R है जो हमें गिवन है 15.5 ओम, 15.5 ओम। ठीक है, इस बात को समझना है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। जिस सेल को चार्ज कर रहे हैं उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। सो सेल इज बीइंग चार्ज्ड, ये बहुत बढ़िया तरीके से समझना है हमें। जब सेल हम चार्ज कर रहे होते हैं तो ईएमएफ प्लस आई इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, आई इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर जो हम पता लगाते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ प्लस आई इंटू आर होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब कैलकुलेट तो करना है, करंट कितना होगा ये कैसे पता लगाएंगे। सो लेट अस फाइंड इट आउट। दिस इज वेरी सिंपल। सी, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस टू बी पॉजिटिव, ये 120 वोल्ट है, ये सप्लाई है ना, तो सबसे पहले इफेक्टिव ईएमएफ जो करंट सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। व्हाट इज दैट, टोटल करंट अगर निकालनी है तो इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो क्विकली इसको हम क्या कर सकते हैं, 120 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15.5 प्लस 0.5
2.5। इस सर्किट के अंदर अगर हम देखेंगे एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस हमें जरूरी है, टोटल रेसिस्टेंस तो हमने ऐड कर दिया, ये 16 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, करंट हमने पता लगा लिया, करंट पता लगाने के बाद टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस जो होगा, इस सेल के अक्रॉस, तो क्या होगा, सेल के अक्रॉस होगा ईएमएफ प्लस आई इंटू आर। आई इज करंट, आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो लेट अस क्विकली डू दिस। क्या करने की जरूरत है, ओके हम सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट विल कम आउट टू 120 माइनस 8 अपॉन 16। क्या निकल कर आया, 112 अपॉन 16। कितना हो गया, 112 अपॉन 16। मैं 16 क्यों किया, यहां पर 15.5 प्लस 0.5 था, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, 7 एम्पियर। करंट कितना हो गया, 7 एम्पियर। हमें टर्मिनल वोल्टेज जो निकालना था, टर्मिनल वोल्टेज निकालना था, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होगा, V इक्वल्स टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर। क्योंकि सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तो यहां पर ईएमएफ प्लस आई आर होना है, इस बात को समझना है, ठीक है। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ था, ईएमएफ दिया हुआ था उस सेल का जिसको चार्ज कर रहे थे 8 वोल्ट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 0.5, ठीक है। तो यहां क्या होगा, 8 प्लस आई कितना है, 7 इंटू कितना 0.5, कितना हो गया 11.5 वोल्ट्स, ठीक है। यह है हमारा आंसर। समझ आ गई बात, ये बहुत आसान है कि हमें यह पूछा गया कि अगर सेल को चार्ज कर रहे हैं, इफ वी आर चार्जिंग अ सेल, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दैट, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दैट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। ए एंड बी ले लेते हैं, राइट। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज सेम थिंग, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द cell, terminal potential difference across the cell, we found it out. Okay, now let's move to the second question. इस क्वेश्चन में क्या है, जरा क्विकली देखते हैं। यहां पर 2 पार्ट है क्वेश्चन का। हमें यह समझना है कि वोल्ट मीटर क्या करता है, पता है हमें वोल्ट मीटर क्या करता है। इस कंडीशन में हमें देखना है कि एक बार स्विच जो है, ये स्विच ओपन है तब, और एक बार स्विच क्लोज्ड है तब, 2 सिचुएशन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो हमें दिया गया है ईएमएफ ऑफ द सप्लाई, यहां पर इसमें यही देखा गया है, एक ये वोल्ट मीटर है, दूसरा ये वोल्ट मीटर है, दिस इज द वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का अगर हम देखेंगे तो कितना दिया गया है, वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस है वो 6000 V1 है 6000 ओम, V2 है कितना 4000 ओम, V2 है 4000 ओम, R1 कितना दिया हुआ है, R1 है 4000 ओम और R2 कितना दिया हुआ है 6000 ओम। ये हमें गिवन है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, वोल्ट मीटर क्या पूछा है, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर्स, राइट। वोल्ट मीटर यहां पर जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो क्या होगी, ये देखना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो कुछ इस तरह से देखनी है, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, एक और रेसिस्टर, और इस तरीके से इसमें यहां पर बैटरी ने क्या किया, प्रोवाइड किया करंट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करने की जरूरत है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको हम पता लगा लेते हैं। जब हम ये पता लगाएंगे फिर क्या करेंगे, टोटल ईएमएफ यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है 250 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस इस बैटरी के लिए नहीं दिया हुआ हमें, तो 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो करंट, पहले टोटल करंट निकालेंगे, फिर इसमें देखेंगे इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो I1 I2 भी निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, I1 I2 निकालेंगे, फिर इसमें अगर एक करंट इधर जा रही है I1, हमें ये देखना I1 जा रही है, तो इसमें जो करंट जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू रेसिस्टेंस। टर्मिनल यहां पर यह ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर के टर्मिनल पर क्या जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है। कोई भी वोल्ट मीटर अगर मेजर करेगा, व्हाट इट विल मेजर, इट विल मेजर, अगर ये वोल्ट मीटर है, इसके टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो, प्लस इसकी अपनी जो
अपनी जो रेसिस्टेंस है, वोल्ट मीटर की अपनी रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ द वोल्ट मीटर। ये बात हमें समझनी है। यानी कि अगर हमें निकालना हो V1 निकालना हो तो V1 क्या होगा, यहां पर R, ये जो भी इसका रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस V1 का रेसिस्टेंस जो है वो हमें देखना है। ठीक है, VR1 कर देता हूं, मतलब ऐसे हमें ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस क्या है, इसकी V2 वोल्ट मीटर और V1 वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस क्या है इनटू करंट। तो यहां पर जो भी करंट, तो कैसे करंट कैसे निकालेंगे, पहले कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 4000 प्लस कितना 6000, 10,000 ओम का एक रेसिस्टर और इधर भी 10,000 ओम का एक रेसिस्टर, 10,000 ओम का एक रेसिस्टर। अब यहां से देखना है कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट निकलेगा 10,000 एंड 5,000 पैरेलल में है, तो 10,000 एंड 10,000 पैरेलल में है, तो क्या निकल कर आएगा, 5,000 हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। अब हमें R इक्विवेलेंट निकल गया, तो करंट क्या होगी, यहां से जो करंट सप्लाई होगी, ये करंट I इक्वल्स होगी EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। कितना हो गया, EMF कितना है 250, EMF है 250 अपॉन क्या 5,000। ठीक है, तो कितना निकल कर आया 1/20, 1/20 वॉट, 1/20 एम्पियर। ठीक है, 1/20 एम्पियर होगा, ये यहां से सप्लाई हो रहा है, 1/20 सप्लाई हो रहा है। तो यहां पर एक कमाल की बात ये देखनी है कि इसका जो रेसिस्टेंस और इसका जो रेसिस्टेंस है, दोनों रेसिस्टेंस सेम है। अगर दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो करंट कैसे डिवाइड होगा, इसको देखते हैं। अगर एक रेसिस्टर है, ये मान लेते हैं, ये 10,000 हमने लिखा, 10K ओम लिख देता हूं। दूसरा अगर हमने देखा, और इसमें यहां पर I जो फ्लो हो रही है ये 1/20 एम्पियर है, ये फ्लो हो रही है इधर 10K ओम। ठीक है, ये अगर दिया हुआ है हमें, तो क्या करना है, हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, I1 और ये I2 क्या होगा, I1 I2 की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि दोनों रेसिस्टर सेम है। ठीक है, दोनों रेसिस्टर सेम है। इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि करंट कैसे डिवाइड होगा अगर पैरेलल में रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, I1 एंड I2 आर इक्वल, क्या होगा यहां पर सीधा सीधा I/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो ब्रांचेस में इक्वली करंट डिवाइड होंगे, क्योंकि रेसिस्टर सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे दो भाग में डिवाइड कर देते हैं इसको इन टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1/40 एम्पियर, 1/40 एम्पियर I1 I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हमें देखना है इसके अक्रॉस, हमें देखना है इसकी रीडिंग। अगर हमें इसकी रीडिंग देखनी है, V1 की रीडिंग देखनी है, तो V1 की रीडिंग क्या होगी, V1 की रीडिंग होगी, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज 140, राइट। करंट जा रहा है इनटू क्या, इनटू जल्दी बताएं क्या 6000 ओम। ठीक है, I इंटू R, I ये है करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है 1/40, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं क्या होगा, ये कैंसिल कर दिया, 150 वोल्ट्स होगा। ठीक है, V1 जो रीड करेगा, वोल्ट मीटर जो रीड करेगा वो क्या होगा 150 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसी तरह से V2 की बात करते हैं। V2 क्या करेगा, V2 में भी करंट फ्लो हो रहा है कितना 1/40, 1/40 इंटू कितना, इंटू 4000। ठीक है, करंट वोल्टेज इक्वल्स क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स होता है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर, ये हम तो निकाल रहे हैं रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी बिल्कुल करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने ये निकाला, इसमें क्या निकल कर आया 100 वोल्ट्स। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, V2 हमने निकाल लिया और ये V1 निकाल लिया। ये हमने कब निकाला, ये केस 1 में निकाला है, when switch is open, when switch is open, ये हमने कर लिया, V1 V2 निकाल लिया। ठीक है, हमने प्रोसेस समझ लिया। अब क्या करना है, when S is closed, अब जरा गौर करते हैं, जब हमारा S क्लोज्ड है तब क्या निकल कर आएगा, केस 2, केस 2 में जब ये स्विच क्लोज है, यानी कि ये क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। रेसिस्टर के हिसाब से क्या हुआ, यहां पर कितना है 4000, ये 4000 ओम और ये 6000 ओम,
तो पहले तो हमें यही करना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकाल कर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के फिर करंट निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां पर ये 6000 है, 6000 ओम और ये 4000 ओम। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में बनेंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में बनेंगे, ये दोनों पैरेलल में बनेंगे। यहां से करंट सप्लाई है तो कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। अगर स्विच क्लोज है, when switch is closed, तो क्या बनेगा, when switch is closed तो हमें इस तरह का डायग्राम मिलेगा। दो रेसिस्टर्स यहां पर कैसे हैं, पैरेलल हैं और ये आपस में पैरेलल है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है हमें देखना है फाइनल। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4000, मैं ऐसे कर लेता हूं, अगर हमने देखा R1 ले लेते हैं, 4000 इंटू 6000 अपॉन 4000 प्लस 6000, पैरेलल में ऐसे ही लेंगे तो क्या निकल कर आ गया, 24, कितना निकल कर आ गया, 24 डिवाइडेड बाय यहां कितना हो गया, 10,000। ठीक है, 10,000, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 2400, R1 2400, R2 भी 2400। तो एक बात बताते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि अगर हमें कुछ इस तरह से मिल गया, अब हमें क्या मिल गया, हमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो क्या निकल कर आया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें निकल कर आ गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट इक्वल्स, अगर हम देखें इस पूरे का 2400, इस पूरे का 2400, इसका 2400, इसका 2400 और ये दोनों सीरीज में होंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2400 प्लस 2400। ठीक है, 4800 ओम, ये रिजल्ट आ गया इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें यहां पर जो बैटरी दी गई है, बैटरी की ईएमएफ कितनी है, 250, हमें ये काम करना पड़ेगा 250। ठीक है, हमने ये निकाल लिया 250 वोल्ट्स, हमें पता है। तो करंट क्या होगी, नेट करंट जो यहां से सप्लाई होगी वो करंट क्या होगी, वो होगी ईएमएफ अपॉन, बिल्कुल जैसे हमने पहले बेसिक चीजें की थी। यहां पर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ये दोनों पैरेलल में है, हमें ये देखना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे जब ये स्विच क्लोज्ड होगा। तो ईएमएफ अपॉन जो भी R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 250 बाय 4800। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये कितना निकल कर आ गया, ये निकलकर आ जाएगा 125 बाय 14, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने ये काम तो कर लिया, हमें करंट मिल गया कि ये करंट है। अब हमें क्या करना है कि इस करंट में, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट अगर इसमें आई गया है तो जो करंट अब यहां पर और यहां पर, ये देख पा रहे हैं अलग है करंट, यही चीज समझनी है। अब हमारे पास जो एक और कॉन्सेप्ट आ गया जिस पर हमें काम करना है, वो ये है कि करंट एक क्या था हमारा पहले वाले में, 4000 और ये 6000, 4000 ओम और ये 6000 ओम। मोटी बात पहले ये समझनी है हमें कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करने की जरूरत है हमें कि I1 फाइंड करना है और ये I2 फाइंड करना है। यानी कि पैरेलल रेसिस्टर जब होंगे, व्हाट वुड बी द करंट इन ईच रेसिस्टर्स इफ दिस करंट इज फ्लोइंग। तो ये बहुत आसान होगा, कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। हमें क्या करना है कि इसके अक्रॉस जो हमने मान लेते हैं R इक्विवेलेंट निकाला, वो R इक्विवेलेंट क्या निकाला, इनका जो इक्विवेलेंट है पहले उस पर फोकस करते हैं, इनका जो इक्विवेलेंट है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, ये अगर हमने ये पता लगा लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वही करंट तो इसमें भी फ्लो होगी, इसके कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रही है वही करंट इसमें इसके कॉम्बिनेशन में भी फ्लो होगी। जो करंट यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां से करंट हमने डिवाइड किया तो इसके अक्रॉस करंट क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, फिर हम जब यही करंट यहां पर भेजेंगे
जो करंट यहां से सप्लाई हो रही है वो करंट यहां पर भी हो रही है इस वाले में, और फिर उसको ब्रांच आउट कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर आर इक्विवेलेंट इसका कितना निकला, हमने अगर देखा तो 4000 इंटू 6000 अपॉन 4000 प्लस 6000 निकल कर क्या आया, 2400 ओम। तो ये निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज के बारे में हमें नहीं पता। मान लेते हैं इसके अक्रॉस अगर हम टोटल वोल्टेज देखेंगे तो क्या बनेगा, V इक्वल्स, यहां पर देखते हैं I1 R1, V इक्वल्स I2 इंटू R2। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोल्टेज जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा। क्या करेंगे, यहां पर हम निकाल लेते हैं V इक्वल्स I इंटू R इक्विवेलेंट भी होगा V के इक्वल्स, V के इक्वल ये होगा, ठीक है। अब हमें R इक्विवेलेंट पता है, यहां से अगर हमें I1 निकालना है तो क्या करेंगे, I1 इक्वल्स होगा I R इक्विवेलेंट अपॉन R1। क्या निकल कर आया, I हमारे पास जो भी करंट हमने निकाला है अभी, वो मैं एक बार पीछे जाऊंगा। अभी सबसे पहले यहां पर क्या करना है, R इक्विवेलेंट हमारा जो आया है और R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू अगर हमें देखना है, हमें वैसे क्या करना है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है ना, उसके बारे में हमें जानना है। तो हम क्यों ना I2 निकाल लेते हैं। I2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, I2 के लिए हमें V अपॉन R2, अगर हम I2 निकाल रहे हैं तो V अपॉन R2 ये निकालें, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है, कि इस वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए जरूरी है समझना जब हम स्विच को क्लोज करते हैं। यहां पर स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज होगा तो इसमें क्या करंट फ्लो होगी उसी को हमें निकालना है। यहां पर हमने जो टोटल करंट है वो निकाल लिया है, वो पता है हमें, ठीक है। तो I2 इक्वल्स V बाय R2 होगा, I2 इक्वल्स V बाय R2। V के लिए क्या लिख रहे हैं, V के लिए यहां पर लिख रहे हैं I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2। तो I क्या निकला है हमारे पास, I हमें निकला है, हमारे पास है I इक्वल्स दिस 125 बाय 2400। R इक्विवेलेंट कितना है, 2400। दिस डिवाइडेड बाय R2 कितना है, R2 निकल कर आया है हमारा, हमने ये देखना है 6000, ठीक है। यानी कि 6000 रखना है हमें यहां पर, ठीक है। 6000 क्या निकल कर आएगा, 6000, यानी कि इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो 120 बाय 6000, यानी कि I2 निकल कर आ गया 120 बाय 6000 एम्पियर। तो अगर हम बात कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर जिसका रेसिस्टेंस 6000 है, उसमें जो फ्लो होगा करंट, वो करंट कितना फ्लो होगा, वो करंट हमने निकाल लिया, वो करंट फ्लो होगा 120 बाय 6000। तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी, रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी क्या होगी, V1 इक्वल्स 6000 इंटू करंट कितना है, करंट हमारे पास आया है 120 बाय 6000, ठीक है। 120 बाय 6000, तो ये 6000 खत्म, क्या हुआ, 120 वोल्ट्स, राइट। 120 volts is the reading of first voltmeter. Similarly, if we have to find out the current flowing in this, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या था हमारे पास, यहां पर फिर से हम कर लेते हैं 6000 और यहां पर है 4000, 6000 and 4000। अब यहां पर जो करंट फ्लो हो रही थी, जो करंट इस कॉम्बिनेशन में गई है, वही करंट इस कॉम्बिनेशन में भी जाएगी, क्योंकि हमने ये पता लगा लिया कि ये स्विच जब क्लोज होगा तो इसी तरह की कंडीशन बनेगी। तो यहां पर करंट कितनी जा रही थी, यहां पर करंट जो हमने निकाला था वो कितना जा रहा था, करंट हमारा जा रहा था 125 बाय 2400। 125, अगर यहां पर देखें ये करंट जा रहा था 125 बाय 2400, 125 बाय 2400। अब ये करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट यहां पर भी वही बनेगा। इसको अगर हम इसका इक्विवेलेंट देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट भी 2400 होगा,
ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है, इसमें करंट अगर मान लेते हैं I2 फ्लो हो रहा है, फिर इसमें करंट कितना होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा 125/2400 इंटू 24। हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पूरे कॉम्बिनेशन का, अगर मैं I2 बोलूंगा तो V अपॉन क्या होगा R2, यही लिखना है। तो V क्या होगा, पूरे का कॉम्बिनेशन जो कि 2400 है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये निकाला है हमने, दिस डिवाइडेड दिस इनटू करंट, जो करंट टोटल यहां पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दिस डिवाइडेड बाय R2, यानी कि ये पूरा V बना, दिस डिवाइड बाय R2 क्या निकल कर आएगा, R2 यहां पर क्या ले रहे हैं 4000 है, R2 कितना है 4000 है। इसके अंदर निकालना है हमें करंट, किसके अंदर निकालना है, हमें इसके अक्रॉस निकालना है करंट कितना होगा। तो क्या निकल कर आया, ये 2400 कैंसिल, 1 यहां पर दिस डिवाइड बाय 4000, तो 125/4000 कितना होगा, एक बार बता दो कितना होगा 125। अगर हम देखेंगे 25 यहां 5 बाय कितना ले लें 125/4000 क्या वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट कर लो, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। 5 अगर हम 5 से कर रहे हैं 25/800 और इसके बाद फिर क्या होगा 4 से कर लेते हैं 25/800 तो क्या हो गया 1/4, 1/30, जो भी निकल कर आ रहा है ये रिजल्ट हमारा आएगा I2 का। हम अभी I2 यही रखते हैं, ठीक है। I2 हमने ये रखा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वोल्ट मीटर में 25/800 ये इतना एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो वोल्ट मीटर सेकेंड वोल्ट मीटर की इसकी रीडिंग जो होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग होगी V2 इंटू करंट जो फ्लो हो रहा है वो 25 अपॉन कितना 800 इंटू 4000, तो कितना हो गया ये 5, तो 125 वोल्ट हो जाएगा, 125 वोल्ट। तो ये निकल कर आ गया हमारा कि रीडिंग जो होगी दूसरे वोल्ट मीटर की वो 125, पहले वोल्ट मीटर की 120। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वोल्ट मीटर जो रीड करेगा उस वोल्ट मीटर के टर्मिनल के अक्रॉस क्या करंट फ्लो हो रही है इनटू रेसिस्टेंस उस वोल्ट मीटर की, यही देखनी है। तो दो सिचुएशंस में हमने देखा कि अलग अलग बन रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग अलग अलग बन रही है, ठीक है। हमने क्या निकाला पहले केस में जो निकाला उसमें ये स्विच जब ओपन था तब ये दोनों सीरीज में थे, ऐसा हमने किया। आप अगर ढंग से समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे आएगी ये समझना है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में कैसे होगी, सीरीज में कैसे होगी। सीरीज में तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि दोनों ही रेसिस्टर्स जो कनेक्टेड है सीरीज में, सो उसकी करंट की वैल्यू सेम होगी, राइट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस इसलिए भी करना चाहिए कि जेई मेन हो चाहे नीट हो, इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। वहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एंड डिफरेंट रीडिंग्स, एमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिया इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ऐसे नॉर्मली, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ढंग से देखना। अच्छा, अब ये इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपीयर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस R अक्रॉस द 2 points A and B which make an angle theta at the center of the circle formed by the wire। क्या किया हमने कि वायर को हमने पहले बेंड कर दिया एक सर्कल में, वायर को बेंड कर दिया एक सर्कल में। तो सर्कल में बेंड करने के बाद क्या हुआ, सर्कल में बेंड कर दिया, इसका सेंटर हमने लिया, मान लेते हैं O, ठीक है।
सेंटर लिया O। अब यहां पर जैसा कि कहा गया है क्या कि दो पॉइंट्स हैं इस वायर के ऊपर, एक ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये सेंटर के साथ थीटा एंगल बनाता है, सेंटर के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें, मान लेते हैं ए के अक्रॉस हमने क्या किया, ए के अक्रॉस और बी के अक्रॉस ये बैटरी हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर बैटरी हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, करंट यहां पर से जो जाएगा, ये करंट आई, ये आप देख पा रहे हो, ये इसमें जाएगा और ये इसमें डिवाइड होगा। ये जो करंट आई होगा इसमें सप्लाइड बाय दिस ईएमएफ, वो करंट डिवाइड होगा। इसका सीधा मतलब है करंट अगर डिवाइड हो रहा है रेसिस्टर्स के अंदर तो क्या हो रहा है, यहां पर हम ये कह सकते हैं ये दोनों रेसिस्टर्स जो हैं, कौन से रेसिस्टर्स की बात कर रहे हैं, इस वायर के इस पूरे यहां से यहां तक के सेगमेंट की, इसको रेसिस्टर 1 कह सकते हैं, और इस वाले सेगमेंट की, ये दोनों रेसिस्टर्स कुछ इस तरह से अपीयर होंगे, कुछ इस तरह से R1 और R2, ये R1 R2 इस तरह से हमें देखना है। ये क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड होने का मतलब यह है कि इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो हम निकाल सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना पड़ेगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द वायर। यहां पर देखना है हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। अच्छा, यहां पर लेंथ के बारे में हमें क्या पता है, लेंथ अगर हम देख रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स रेडियस इनटू एंगल जो भी बन रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स रेडियस इनटू थीटा। ठीक है, रेडियस इनटू थीटा, थीटा क्या है, एंगल। तो क्या होगा, L1 ले लेते हैं, इसको हम L1 ले लेते हैं, यानी कि इस पूरे लेंथ को पहले देखना है, पूरे लेंथ को देखना है, तो पूरा लेंथ क्या होगा, 2 पाई r हो जाएगा, रेडियस हमने r लिया हुआ है। L1 क्या बनेगा, L1 बनेगा, यहां पर हमें देखना पड़ेगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला जो होगा ये 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, r इंटू 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें इस वाले R की जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस R है, पर यूनिट लेंथ कितना, 2 पाई माइनस थीटा इंटू R इंटू टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ तो इसका सर्कमफेरेंस हो गया, टोटल लेंथ जो होगा वो सर्कमफेरेंस 2 पाई R। अब इंटू जो करना है हमें वो क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा इंटू R, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ क्या निकल कर आएगा, यहां पर R और R कैंसिल कर देंगे, क्या निकलेगा, R1 हमारा निकल जाएगा R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, R1 निकल गया, R2 क्या होगा, इसी तरह से R2 होगा R बाय 2 पाई R, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, R इंटू थीटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल कर आया, R थीटा अपॉन 2 पाई, तो R2 निकल गया। अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सीधे तौर पर क्या करने की जरूरत है, जब हमने रेसिस्टेंस R1 R2 निकाल लिया, हमें यह पता चल गया कि R इक्विवेलेंट क्या होगी, R इक्विवेलेंट क्या होगी, R इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट होगी R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हमें पता चल गई, R1 की वैल्यू क्या है, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू R2 की वैल्यू क्या होगी, R थीटा अपॉन, इसमें भी 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू R थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय, अब इसको प्लस करना पड़ेगा,
R1 प्लस R2 होता है ना, 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई प्लस R थीटा अपॉन 2 पाई। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो भी हमें दिया गया हो क्वेश्चन, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वायर की अपनी रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाला और अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग लेंथ ऑफ वायर के अलग अलग सेगमेंट के जो होंगे वो रेसिस्टेंस अलग होंगे। वो कैसे कनेक्टेड हैं, जो पॉइंट्स लिए गए हैं उसके अक्रॉस देखना है। हमने देख लिया कि ये समझ आ गया हमें कि रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके बाद फिर हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, अब अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक दो और क्वेश्चंस लेंगे और अगले सेशन को एंड करेंगे। अगले सेशन में हम लोगों को और भी कुछ नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।